हमारा तो घर छूट गया। तुम्हारी तो ट्रेन छूटी, हमारा पूछो हमारा तो घर छूट गया। नहीं, राखी बंधवा लेंगे। खुश? चलो, अब आपकी ट्रेन छूटी तो उसका फायदा मिलेगा कि हम आपको बुलाएंगे, राखी बंधवाएंगे। खुश? हाँ, तो तुम्हारी ट्रेन छूटी, हमारा घर द्वार छूट गया। लेकिन हमारा प्रण है, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। एक बात और, माता जी आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बाहर वहां खड़ी हो जाओ ताकि औरों को दिक्कत हो जाए। वहां खड़ी हो जाओ, पीछे खड़ी हो जाओ। बोलो जय सिया राम। आगे जा सकती। दूसरी बात ये बता रहे थे, एक चीज अब ज्यादा शुरू हो गई, सपोर्ट लगाना। कृपा करके सपोर्ट ना लगाएं, खासकर हमारे सामने तो नहीं। देखो, हमें बालाजी ने कृपा दी या सिद्धि दी, उनके लिए नहीं दी जो एसी में बेपर्ची बनवाए और चले जाए। ठटली ना बनाए, ना कटवाओ अपनी ठटली बनाओ, जाने दो। अरे हमें बालाजी ने कृपा उनके लिए दी है। हमने गुरुजी से पूछा कि आप हमसे दरबार क्यों लगवाना चाहते हैं? हमारे गुरुजी, हमारी प्रार्थना है कि आप सपोर्ट मत लगाया करो। सपोर्ट लगाने से तुम हमसे मिल पाओगे। माता जी की सपोर्ट लगा दी, या पिताजी की, या मामा जी की, या फूफा जी की, या फूफा जी की। आदमी इतने रिश्ते निकालने लगे कि हनुमान जी बचाए। जो रिश्ते हमारे 3 पीढ़ी नहीं चले अभी अब चल रहे। 3 पीढ़ी निकल गई। हमारे पिताजी के पिताजी यानी हमारे पप्पा मर गए, आज तक उन्हें रिश्तेदारियों का पता नहीं था जितना हमें पता चल गया। मामा के फुआ के बेटा के नाती की बहू आ रही। अब हद हो गई यार। हमें बुराई नहीं है अपने, लेकिन हमारी प्रार्थना है सपोर्ट का काम नहीं। सपोर्ट से पर्चा बन सकता, कृपा नहीं हो सकती है। और बागेश्वर धाम में जुड़ने के पहले 3 चीजें तो घर पे ही रख के आना। पूछो क्या क्या? पूछो। पहला, पद। कितने बड़े पद पर बैठे, ईश्वर करे तुम इंद्र के बाप बन जाओ। लेकिन तुम सोचो बहुत बड़ा पद है, गुरुजी हमें मिल जाएंगे, डायरेक्ट पर्चा बन जाए। फटरी वाला आगे के लगे। देखो, तुम हमारे पास आए, हम नहीं मिले, हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम मत मिलना है, साफ बराबर। दूसरा, पैसा। कितने अमीर आदमी हो, तुम सोचो हम बहुत दान देंगे, गुरुजी मिल जाएंगे, तुम 2 बेर फटरी बनाओ। क्यों? और कहीं दे दो दान, वो तुमको एक काजू का प्रसाद भी देंगे, बेडरूम में भी मिलेगा। लेकिन तीसरा, सपोर्ट। क्यों? क्योंकि अमीरों के तो लाखों गुरु हैं, पदवानों के लिए तो हजारों गुरु हैं, कदवानों के लिए तो हजारों गुरु हैं, पैसा का दान देने वालों के लिए हजारों गुरु हैं। उनका कौन है? उनसे भी कभी पूछना पागलो, उनकी भी कभी स्थिति देखना जो यहां दिन भर से खुले मैदान में धूप में बैठते हैं। उनके बारे में भी कभी सोचना जो पैदल चल करके गंज टावर से बागेश्वर धाम तक पैदल चले आते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर हम गाड़ी पे जाएंगे तो 10 रुपया लग जाएगा, वो पैदल 5 किलोमीटर चल करके आते हैं। कभी उनके मन से भी पूछना, दिल से भी पूछना, उन पर क्या गुजरती होगी। कभी उनसे पूछना जो धक्के खाते रहते हैं, कभी उनसे पूछना जो जगह जगह धक्के खा करके यहाँ आए, और यहां से भी वो अगर धक्के खाकर जाएंगे तो उन पर क्या बीतेगी। उनका दिल तो छल्ली छल्ली हो जाएगा। उन्हें लगेगा ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। उन्हें लगेगा कि सब जगह ऐसा ही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अमीरों, या तो तुम बागेश्वर धाम आना बंद कर दो, जितने पद पर प्रतिष्ठित लोग हैं, या तो तुम बागेश्वर धाम आना बंद कर दो, वरना तुम्हें सौगंध है अपने जमीर की, जैसे सब मिलते हैं उनके बीच में बैठकर मिलना प्रारंभ करो। ये बेफिजूली की नौटंकी, ये बेफिजूली के प्रोटोकॉल, ये बेफिजूली का तुम्हारा आओ हाव, ये बेफिजूली। हम मानते हैं कि तुम्हें भी समस्या है, हम मानते हैं तुम पर भी विपत्ति है, हम मानते हैं तुम पर भी दिक्कत है, तो तुम आओ। हम ये नहीं कहते ईश्वर ने तुम्हें पद पर बैठाया है तो हम तुम्हारा अपमान कर रहे नहीं, लेकिन तुम आओ, पुलिस लेकर आओ, पद लेकर आओ, लेकिन कृपा करके आना। भीड़ में तुम्हें नहीं भी मिलना तो कम से कम 2 दिन का इंतजार करना। तुम्हारा भी मान रह जाएगा, हमारा भी मान रह जाएगा। और जिनके लिए हमें बागेश्वर बालाजी ने चुना है,
जिनके लिए हमें बागेश्वर बालाजी ने कृपा दी है, जिनके लिए हमें बागेश्वर बालाजी ने सिद्धि दी है, जिनके लिए मार्गदर्शन देने के लिए हम पर कृपा हुई है, हम उनके काम भी आ पाएंगे। लेकिन हद हो गई इस भारत में, बड़ी विचित्रता है, बड़ी बेफिजूली है। जिसको ना मिलो उसी का मुंह मगोड़ा सा फूल जाता है, उसी का दिमाग खराब हो जाता है, उसे लगने लगता है जैसे उसका अपमान हो गया हो। माई बाप, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, अमीरों के लाखों गुरु हैं, गरीब के तो केवल बागेश्वर बालाजी हैं। और जितने भी यहां बैठे हुए पागल हैं, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, हम तुम्हें हनुमान जी के सामने वचन देते हैं, हमारे पास जितनी चूरन चटनी या कृपा है, हम जब तक जिएंगे तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें आफतें भोगनी पड़े, चाहे मुसीबतें भोगनी पड़े, चाहे हमें अपने तन को भी क्यों ना भिगाना पड़े, हम तुमको वचन देते हैं, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम कोई संत भी नहीं है, हम महानालायक और मूर्ख इंसान हैं, लेकिन हम जैसे भी हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे अंदर हनुमान जी को जगा कर मानेंगे। और मेरे पागलों, हम तुम्हें पर्चा बनाने के लिए नहीं आते हैं यहाँ पर, और हम तुम्हें बताने के लिए भी नहीं तुम्हें बुलाते, हम तुम्हें नजदीक सिर्फ इसलिए बुलाते हैं ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए कि बालाजी होते कि नहीं। तुम्हारा पर्चा इसलिए हम बनाते हैं ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए हनुमान जी है भी कि नहीं। चमत्कार इसलिए दिखाते हैं ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए कि भगवान आज भी होता है। बाकी तो सच पूछो, बाकी तो तुम अगर हमसे सच जानो तो हम हनुमान जी की कसम खा करके कहते हैं, पर्चा से ज्यादा हनुमान जी की चर्चा और बागेश्वर धाम की पेशी करने से कल्याण हो जाता है। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की। इस तरफ से गुरु जी की प्रेरणानुसार, सन्यासी बाबा की प्रेरणानुसार पहली अर्जी दीपक नाम के भैया की यहाँ से स्वीकार हुई है। हाफ टी शर्ट में, हाँ हाफ टी शर्ट पहने, काली पीली, हाँ हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। जय श्री राम। मन में राम राम जपो, अपने आप तुम्हें गुरु जी बुलवाले हैं, बालाजी से प्रार्थना करो। दूसरी अर्जी लास्ट में वो जो झंडा है, यहाँ सुरेंद्र नाम की अर्जी, सुरेंद्र नाम की अर्जी स्वीकार। यहाँ से ही एक अर्जी सामने में ही रोशनी नाम की बहन जी की अर्जी, ये जो प्रांगण है, प्रांगण के पीछे में से ही स्वीकार हुई। आगे के लले पाया उदम मचा है, बैठ जा शांत, तो अब कुरकुरे भेज रहा है। आ जाइए, हाँ हाँ आ जाइए, आओ बहन जी आ जाओ। चौथी, पांचवी, चार। गुरु जी सीताराम। एक लगाओ ना, राम 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 राम। कहाँ से आए, उसको चालू करो। क्या नाम है? पहली बार आए हैं? 15 दिन से 15 दिन से यही है।
अच्छा, एक चीज और हमने समझी, कई लोगों की तो एक बार में अर्जी लग जाती, लेकिन ज्यादातर गुरुजी उनकी भी अर्जी लगा देते हैं जो बहुत दिनों से आ रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहे। बोलो क्या बात? बच्चे को ब्लड चढ़ता है और 8-15 दिन है? बच्चे को ब्लड चढ़ता है और 8-15 दिन अरे साल हो अब मान लिया। और कोई बात? घर में भी परेशानी है, कुछ ऐसे बोलते हैं लोग के तांत्रिक कुछ भी। हमने ऐसा लिखा, काम नहीं हो पा रहा, घर में तुम्हारे परेशानी सबको बनी हुई है, बालक पर कृपा होगी, खून ना बनने की बीमारी बनी है, खून नहीं बनता है और लगातार 35 से 38 दिन में खून घट जाता है, यानी 1.25 माह में, 1.5 माह में, कभी कभी 2 माह में खून घट जाता है। यह एक जन्मजात बीमारी है, गर्भस्थ बीमारी है, डॉक्टर ने लाइलाज बताया है, लेकिन यहाँ से 30% आराम लग जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। क्या बात एकदम सही है? कोई संदेह? ये तुमने किसी को बताई तो नहीं? नहीं, किसी को नहीं बताया। घर में प्रेत बाधा तो है, काम की भी दिक्कत है जी, और बच्चा बहुत परेशान होता है, बच्चा की जुकाम भी कभी कभी हो जाता है जी, ग्रोथ भी नहीं होती, असहनीय पीड़ा होती है जी, डॉक्टरों ने कहा कि मुश्किल है इसका ठीक होना जी, लाइलाज बताया जी, धाम की पेशी करो, जी, ये मंत्र है और जाओ, आराम लगेगा, बालाजी कृपा करेंगे। 2 बातें और, एक और आपने अर्जी लगाई थी, पता नहीं पर इसमें तो लिखवा रहे हैं गुरुजी, तीसरी बार था गुरुजी कह रहे हैं कि काम तुम्हारा बंधन हो गया है, कार्य, व्यापार कार्य, उसमें बंधन हो गया है, ये भी तंत्र के कारण ही हुआ है। आप कवच यहाँ से ले लेना, बेटे को 5 बार झाड़ा लगवाना, ओम बम आगे ... इस मंत्र की 9 माला करनी है, आज से ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। आशीर्वाद। पूरी 21 मंगलवार, कोशिश भर। आइए, भेज देना। हाँ, इनके बाद तुरंत भेज देना। ये बहन जी भी राखी वाली, जिनकी ट्रेन छूट गई थी, उनको भी बुला लें। आइए बैठिए, माइक लीजिएगा। बोलो बागेश्वर धाम की जय। अभी वहीं रुक जाओ। ए भाई साहब, माय डियर, सिट डाउन हियर। वहीं रुक जाओ, हम तुमसे मिलेंगे, और ना आए तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेंगे। कहाँ से आना होगा? बिहार से। बिहार में कहाँ से? मोतिहारी जिला, इष्टकारम। बोलो सन्यासी बाबा की। देखो, तुम लोग पूछना वही जो तुम सुन पाओ, तो बाद में कहो कि गुरुजी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। धक्का दे रहे हैं किसी से, कब से? आप बैठे रहो, आगे नहीं आना। बोलिए क्या बात है? माता जी वहीं बैठी है, ठीक है ना? और कोई बात? ना, हाँ, बैठने नहीं दे रहे, पीछे निकल गए। हमने 3 बातें लिखी। पूरे घर में कलेश बनता, शरीर में असहनीय दर्द हो जाता, सभी परेशान रहते हैं, बच्चा को रेटिना की दिक्कत बनी हुई है, रेटिना की समस्या है, नजर घट रही है, धुंधलापन छा जाता है, आराम लगेगा, कृपा होगी, कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, डॉक्टरी सलाह बंद ना करें। आशीर्वाद है। समय लगेगा इन्हें गंगा जल लाना, क्योंकि जो नस की दिक्कत बताई थी वो भी सही है। एक नस है, नस का सूखना वो भी सही आया है, हमने जांच निकाली है। तो आप उन्हें लिवा लाना, झाड़ा लगेगा, पेशी आप अनवरत करना। जाओ बालाजी के पास, आ जाओ बहना।
जा रहे होगा। वाह, बहुत अच्छा। लो बांध दीजिए, बहन आपको बांध दीजिए। ये बहनों को भभूति दे दो, वो चाह रही। बस बस, उठ बैठिए जल्दी, इनको पटकी डालो। तुमने भोजन क्यों नहीं किया? ये हरकतें नहीं करना। नहीं, माइक नहीं, आप ये बांध लो जल्दी, हम ज्यादा लोगों को समझ। आप जल्दी बांधो। राम प्रसाद ले लो। ये जय हो जाए। संपर्क करना। चलो नंबर चलने दो, जो गुरुजी ने बुलवाए थे उन नंबरों को आने दो। तुम्हें कवच दे देंगी। कहाँ से आए बेटा? बिहार में कहाँ से? बा छपरा जिला से। बा चिंता ना कर, हम तुम्हें कवच दे दें। ठीक, जाओ तो प्रसाद पालो, भोजन कर लो, हमारे जी लगाने के बाद में कवच। जी जी जी, आशीर्वाद। कोई बात नहीं, बालाजी कृपा करें। ये दोनों शायद वहाँ भी आए थे क्या? ये दोनों ना छिंदवाड़ा में भी नाटक किए थे। ये दोनों ऐसे छिंदवाड़ा में भी नाटक किए थे। हाँ, नंबर भेजो। राम जाना है बहन? ये बहन को भभूति दे दे। तो इसे शुरू कर दो, हमारी जी लगा। ठीक, ये वीडियो बंद कर दो।